दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और ऐसे में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी काफ़ी उम्मीद जताए हुए हैं। इस बार आजसू को जो सीटें मिलेंगी वो सीटें अगले अंक की तुलना में आगे बढ़कर मिलेंगी। ऐसे में चंद्र प्रकाश चौधरी खुद हमारे साथ हैं, गिरिडीह के सांसद। उनसे बात करते हैं। सर, इस बार आजसू को क्या उम्मीदें हैं? जो उम्मीद जताई जा रही है इस बार सीटें बढ़ने वाली है। देखिए, निश्चित है इस बार हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में काफ़ी लोगों का समर्थन सहयोग भी है और एनडीए का एकजुटता और वर्तमान सरकार का जो नाकामी रहा है उसका फ़ायदा भी एनडीए को मिल रहा है। इसलिए निश्चित है इस बार एनडीए का सरकार बनेगा और हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे। इस बार आजसू का पिछले जो चुनाव था उसमें केवल 2 सीटें मिली थी। उसका उपचुनाव में एक सुनीता देवी जीती थी। इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं? आप लोग 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आजसू कितने पर जीत सकता है और क्या स्थिति है? पिछले बार हम लोगों का एनडीए का गठबंधन नहीं हुआ था, जिसके चलते लगभग हम लोगों का वोट का डिवाइडेशन हुआ था, तो 19 सीटों का हम लोगों को नुकसान हुआ था। तो निश्चित है इस बार हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं तो हम लोगों को 19 सीट से भी ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा मिलेगा और इस बार हम लोग 50 सीट से भी ज़्यादा हम लोग एनडीए गठबंधन का चुनाव। सर, इस बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में, विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार कैंची कहीं कहीं काट रही है। उसका नुकसान हो रहा है क्या? उस सब से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चुनाव होता है और चुनाव में कई उम्मीदवार होते हैं। यहाँ भी 18 उम्मीदवार हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वोटर्स हैं और वोटर सब जानती है कि चुनाव मैदान में किसका सरकार होना चाहिए और कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कौन दल मजबूत है, इस पर ज़्यादातर फोकस होता है। कहीं कहीं छिटपुट इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं तो उनका आंशिक प्रभाव पड़ता है। आंशिक प्रभाव कहीं पड़ता है किसी क्षेत्र विशेष पर, किसी 2-4 जगहों पर होता है, लेकिन इसका ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर, लेकिन जो ये पूरी जो कुर्मी बिरादरी है उस बिरादरी को एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो आपके वोट हैं अगर एक जगह रहते तो निश्चित रूप से इसका ज़्यादा लाभ आजसू को होता। नहीं, चुनाव मैंने पहले ही कहा, चुनाव नीति और सिद्धांत के तहत चुनाव लड़ा जाता है, मुद्दे के तहत चुनाव लड़ा जाता है। इसमें कोई जाति पाति और कोई धर्म का मतलब नहीं होता है और इसमें लोग अपने नीति के हिसाब से, अपने मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ता है। तो झारखंड हित के मुद्दे जो हमारे हैं वो सबके लिए होते हैं। या यदि हम लोग क्षेत्र में हैं, इतने दिन सरकार में रहे, मंत्री रहे, तो हम लोग जो काम करते हैं तो किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं होता, डेवलपमेंट ओवरऑल होता है, तो सभी लोगों के लिए उसका फ़ायदा होता है। सर, इस बार जो आप लोग पर बड़ी जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि बेरोजगारी की फौज 5 सालों में खड़ी हो गई है। उस बेरोजगारी की फौज को कैसे निपटेंगे और जो वादे हैं उसको तो निभाना काफ़ी आप लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि पहले का जो ओवरबर्डन है, जो पहले के बेरोजगार युवा हैं वो तो आपसे सवाल करेंगे और नौकरी मांगेंगे। देखिए, ये तो बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोग चुनौती स्वीकार करते हैं और 5 साल जो सरकार का नाकामी हुआ, जो युवाओं को भटकाया, युवाओं को नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, लोगों को रोज़गार देने के नाम पर जो किया वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार, तो बिल्कुल नगण्य रहा, जिसका असर दिखाई देता है। युवाओं में आक्रोश है, यहाँ के किसानों में आक्रोश है। किसानों को कहा गया लोन माफ़ करेंगे, वह भी नहीं हो पाया। महिलाओं को भी 50% आरक्षण देने का वादा क्या था, वह भी नहीं हो पाया। तो इस तरह से ओवरऑल सरकार का जो रोल रहा वो काफ़ी ख़राब रहा पब्लिक के प्रति। जो अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जो फैल रहा है, और दूसरे तरफ अब देखिएगा जितना घोटाला हुआ है, लोहा कोयला बालू पत्थर, खुद ज़मीन घोटाला में मुख्यमंत्री जेल जा चुका है। तो ये दोनों चीज़ें, एक तरफ तो राज्य हित में कोई काम हुआ नहीं, दूसरे तरफ राज्य को लोगों ने नुकसान भी कराया। तो इसका फ़ायदा और इसका आक्रोश जो है वो एनडीए को मिलेगा। ये फ़ायदा होगा, क्योंकि जो धनबाद में आपने कोयला चोरों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, वहाँ पे सांसद रहते हुए आपने जो आंदोलन छेड़ा था, वो यहाँ पे कमी होगी इस बार अगर एनडीए की सरकार यहाँ बनती है। सबक है और कोयला चोरी बंद होगा और कोयला चोरी के मुहिम के खिलाफ हमने आंदोलन भी छेड़ा था। और चूँकि सरकार को मैं आईना दिखा रहा था, एक तरफ सरकार सफाई दे रही थी कि कोई कोयला चोरी नहीं होता, कुछ नहीं, और जबकि खुलेआम हो रहा था, तो मैं उस तरह का कार्रवाई करके सरकार को मीडिया के माध्यम से मैंने आईना दिखाया कि कैसे कोयला चोरी होता है, इसको आप देखिए।
ये थे चंद्र प्रकाश चौधरी जो बता रहे थे कि राज्य में बड़ी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य में जो कोयला चोरी और तमाम चीज़ों के आरोप लगते रहे हैं उस आरोपों से राज्य सरकार को शायद निजात भी मिलेगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, दुलमी, रामगढ़। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।